जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप सबके समक्ष दशा माता की छठे दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय लिखिएगा। और यदि आप हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाले नए वीडियोज़ की सभी जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो आइए अब हम कथा सुनते हैं। सब बोलिए दशा माता की जय। एक बार एक राजा था। उसकी रानी कोमलांगी थी। वह फूलों के शैया पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ कच्ची कली भी वहां आ गई। कच्ची कली के कारण उसे रात को नींद नहीं आई। वह रानी बार बार करवटें बदलती रही। तब राजा ने यह देखकर रानी से पूछा कि रानी, क्या बात है, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? तब उस रानी ने राजा को बताया कि आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है। वह मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी कारण से मुझे नींद नहीं आ रही। राजा के शयन कक्ष में रात में एक दीपक जल रहा था, जिसे ज्योति स्वरूप कहा जाता था। वह दीपक रानी की बात को सुनकर हंसने लगा। राजा ने हाथ जोड़कर उस दीपक के हंसने का कारण उससे पूछा। तब वह ज्योति स्वरूप कहने लगा कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है। जब कल सवेरा होगा, रानी को सिर पर बोझा ढोना पड़ेगा, तब इनकी क्या गत होगी? यह सुनकर राजा ने उससे पूछा कि क्या मेरे जीवित रहते हुए ऐसा संभव है? तब उस ज्योति स्वरूप नामक दीपक ने उत्तर दिया कि हाँ, संभव है, तुम्हारे जीते जी यह संभव होगा। ज्योति स्वरूप की इस बात को सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती है, होने को कौन टाल सकता है। रानी को अवश्य ही बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह सब तब असंभव होगा जब मैं रानी को एक संदूक में बैठाकर समुद्र में बहा दूं। यदि मैं ऐसा करूंगा तो संभव है कि रानी को बोझा ढोना नहीं पड़ेगा और वह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि समुद्र में डूब जाने पर बोझा ढोने से बच जाएगी वह। राजा ने उसी समय रानी से कहा कि चलो, मैं तुम्हारे मायके तुम्हें छोड़ आता हूँ। यह सुनकर वह रानी राजा से कहने लगी कि महाराज, मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं वहां किसके पास रहूंगी? तब रानी को समझाते हुए राजा उससे कहते हैं कि वहां तुम्हारे गोत्र संबंधी बहुत अच्छी दशा में हैं, मैं उन्हीं के पास तुम्हें भेज देता हूँ। रानी ने राजा की बात को मान लिया। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण कर लिए। तब राजा ने रानी को संदूक में बैठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती थी जहां पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वह संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा, तब उसने मल्लाहों को आज्ञा देकर समुद्र में बहता हुआ वह संदूक समुद्र से बाहर निकलवा लिया। संदूक को उसने अपने महल के शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि मेरे पहुंचने तक इस संदूक को कोई नहीं खोले। राजा का बहनोई, जो उस जगह का स्वयं राजा था, उसके शयन कक्ष में संदूक के पहुंचते ही रानी को पता चला कि इस संदूक को राजा ने समुद्र में पाया है। तब वह फौरन उस शयन कक्ष में गई और उसने पहरेदारों को हट जाने के लिए कहा। पहरेदारों के हटते ही उस रानी ने उस संदूक को खोल लिया। उस संदूक के अंदर उस रानी को 16 श्रृंगार किए हुए एक स्वर्ग की सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेंगे तो इसके ही हो जाएंगे और वह मुझे छोड़ देंगे। इसलिए उसने उस रानी के सब जेवर कपड़े उतारकर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक में उसे फिर से बंद कर दिया। अब जब वह राजा अपने महल में आए, तब उन्होंने अपनी रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा है कि इस संदूक में क्या है? तब रानी ने उन्हें उत्तर दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा है, मैं नहीं जानती कि इस संदूक में क्या है। अब रानी का यह उत्तर सुनकर उस राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसे संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़े पहने एक स्त्री दिखाई दी, जो कि भिखारिन सी लग रही थी। रानी ने कहा कि यह कोई भिखारिन लग रही है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहां लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह करती रहेगी ये है। तब राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थीं।
उनके पास एक डोरा रह गया था। वे सब यह सोच रही थी कि इस डोरे को किसे दिया जाए कि उसी समय लकड़ियां ढोने वाली वह रानी वहां पर आ गई। तब उन सब ने उस स्त्री को रोक कर पूछा कि बहन, हमारे पास दशामाता का यह डोरा शेष है, यह डोरा तुम भी ले लो। यह सुनकर वह स्त्री कहने लगी कि बहनों, मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने के लिए भी भरपूर नहीं मिलता। मैं इस डोरे की पूजा भला कैसे करूंगी। तब वे सब कहने लगी कि तुम इस बात की चिंता मत करो, हम हर रोज इस स्थान पर स्नान करने के लिए आया करेंगी। 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहेंगी, तुम भी रोज आकर कथा में शामिल हो जाया करना। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेंगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। अब रानी ने उन स्त्रियों की बात को समझते हुए, दशा माता का ध्यान करते हुए उनसे वह डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके बहा तो दिया था, परंतु पता नहीं कि उसका क्या हाल होगा। उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करते हुए अपने बहनोई के यहाँ पहुंचे। संध्या के समय वह अपनी बहन से बोले कि मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाले को तुम बुलवाओ। तब उस राजा की बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिन को अपने महल में बुलाकर लाने की आज्ञा दी और उसके आने पर उससे कहा गया कि आज रात तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वह बड़े संकोच में पड़ गई और अपने मन में सोचने लगी कि आज तक मैंने किसी पुरुष को छुआ तक नहीं है। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डाल रही थी लगातार, इसलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पांव में पद्म दिखाई पड़ा। अब रानी चुपचाप रोने लगी। उसके रोते हुए राजा के पैर पर एक आंसू टपक पड़ा। तब राजा ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तुम अपना भेद मुझे बताओ, मेरे द्वारा तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। तब वह बोली कि जैसा पद्म आपके पैर में है वैसा ही पद्म मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया। यह सुनकर राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम्हें पैर दबाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा भी उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियां ढोनी पड़ी। इतना कहकर वह राजा सारी रात व्याकुल रहा। अब सवेरा हुआ परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और न पैर दबाने वाली दासी ही कमरे से बाहर निकली। यह देखकर राजा की बहन को बड़ी चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने के लिए चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई से कहा, भैया उठो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तब उसका भाई बोला कि हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, मेरा मन भी बहुत ही व्याकुल हो रहा है। तब रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ मुझे भी तो बताओ। तब उस राजा ने कहा कि बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर संदूक में बैठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि इसे यहाँ आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो यहाँ लकड़ियां ढोनी पड़ रही हैं। उसके तुमने सारे गहने कपड़े उतारकर उसे रास्ते की भिखारिन बना दिया। यह सुनकर उसकी बहन बोली कि मैंने उसे नहीं पहचाना था। और फिर उस रानी ने अपनी दासियों को भेजकर उस लकड़ी ढोने वाली स्त्री को अपने पास बुलाया। उसके आने पर बहन ने अपनी भाभी से माफी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक राजा अपने बहनोई और बहन के घर रहकर रानी को अपने साथ लेकर अपनी राजधानी में लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता भेजा। बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता का डोरा लिया करें और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करें। जिस मनुष्य के पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो तो वह मनुष्य महल में आकर महल से धन ले जाए। हे मेरी दशा माता, जिस प्रकार आपने उस रानी के दिन फेरे, वैसे ही भक्ति भाव से जो कोई भी आपका पूजन करे उन सब की दशा को आप ठीक करें, सब पर आप कृपा करें, सबका कल्याण करें। सब बोलिए दशा माता की जय।